जी मेरी क्यारी का थोड़ा सा मेक ओवर करते हैं, हमें प्यार देते हैं। अल्लाह ताला उन सब की तमाम परेशानियों को दूर। बताना नहीं लास्ट टाइम जो है ना क्या हुआ था शलवार कोई आ रहा है हमारे घर में, कौन आ रहा है दोस्तों? ये बिग तो सरप्राइज, बिग सरप्राइज। जहाँ से होता था लोग आवाज़ें लगा के मुझे पूछते थे, इज्जत देते थे। तो गया मैं आपको दिखाती हूँ एक शख्स है जो मेरे बच्चों पर जुल्म कर रहा है। ये शख्स बाबर भाई जा रहे थे, पीछे आ गए। नहीं यार, बाबर भाई भी थे। तो ये लोग नमाज पढ़ के आ गए हैं गाइस। एंड वेयर इज़ योर शलवार कमीज अमान? अमान किसी को बताना नहीं लास्ट टाइम जो है ना क्या हुआ था शलवार हर बात बताने की तो नहीं होती ना। बात तो सही है। लास्ट टाइम क्या हुआ था जल्दी जल्दी में अमान के चीज बताने की नहीं होती है। मेरे शर्ट में परफ्यूम लगाया। इतना परफ्यूम लगा लिया, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये देखें मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है ब्लैक शलवार कमीज में। दिखाओ अल्लू, मैं बताती हूँ नाजू, इधर देखो ये फिर शुरू हो गए। इतना बड़ा भाई गोद में लिया हुआ है, वाह बहुत प्यारी लग रही है। हाँ तो चलें जी, अभी अम्मी नमाज की तैयारी श्यारी करते हैं। बोल दो गोद में ही नहीं उठाता हूँ। आपको गोद में उठाई है? ये मुझे गोद में नहीं उठाता। गाइस पता नहीं, देखे मोहम्मद अली को अभी किसी चीज़ ने काटा है और ना सारा उसका वो हो गया। मैंने जंग थोड़ा मला है इसके ऊपर और परफ्यूम मला, सुकून से बैठा हुआ है। भाई हर कोई अपना अपना ही लगा हुआ है ना, इतना शोर हो रहा है, हर किसी ने अपना अपना शोर मचाया हुआ है। ये अपना किचन में लगे हुए रोला डाला हुआ है इन्होंने। एक और शोर कर दिया। तो जी जुमे की नमाज़ अदा कर ली है, आज जुम्मा है। तो मैंने कहा सब बहनें मुझसे बोलती हैं कि मेरे लिए हमारे लिए दुआ किया करें, सब हमारे लिए दुआ किया करें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, ये बोलना भी चाहिए। और मैं भी हमेशा सबको बोलती हूँ कि हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि 24 घंटे में एक वक्त ऐसा होता है जो कबूलियत का वक्त होता है। तो क्या पता किसकी दुआ किस वक्त कबूल हो जाए। तो सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें जानते हैं, हमें मोहब्बत करते हैं, हमें प्यार देते हैं, अल्लाह ताला उन सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे और उनकी जो भी मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में, जो भी तकलीफ़ें दुख हैं, उन सब को दूर कर दें और उनको लंबी ज़िंदगी दें सेहत के साथ। हमेशा जब दुआ करें ना किसी को लंबी उम्र के लिए, तो ये दुआ ज़रूर किया करें कि सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करें। तो और आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर कर दे। जो भी जितनी भी आप लोग की परेशानियां हैं, जो भी मसाइल हैं, जो बीमार हैं, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे दें। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और करम करे और हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। और जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती देते हैं, जिसके जो भी मसाइल हैं उन सब मसाइलों को दूर कर दें। ये तमाम जो जितने भी लोग हैं उन सब की अलग अलग परेशानियों को दूर कर दे। उनके ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ हैं, आजमाइशें, उन सब को दूर कर दें। अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दें। और जिसके घर में जो भी मसाइल हैं, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ऐसी हैं जो बोलती है मेरे बच्चों के लिए भी दुआएं करें। तो बच्चों को जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। तो दुआ किया करें यार, सबके लिए दुआ किया करें। तो चलिए जी, बाकी दुआ कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा आपके लिए ये दुआ आपके सामने कर देती हूँ। बाकी हमारी राजदारी है थोड़ी सी अल्लाह मियाँ की और मेरी, वो करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है जी, खैर खैरियत से और मज़े के। थोड़ी सी जो है ना डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। देखें मैं ये वो लेकर आई थी गेंदे ना, पहले वो वाले लाई थी, फिर ये लेकर आई थी। मैं अभी कुछ जगह समझ नहीं आई, मैंने बीच में ही रख दी है। और ये पानी यहाँ से भर रहे हैं हम लोग और माली को मैंने बुलवाया हुआ है, माली सफाई कर रहा है मेरा। पता नहीं यार नुकसान ही नहीं ख़त्म होते। किसी ने पता नहीं ये तोड़ दिया, पता नहीं माली ने खुद ही तोड़ दिया। ये चेक करें, पता नहीं किसने तोड़ा है, ऊपर से काटा हुआ लग रहा है ये, है ना? ये टूटा हुआ काटा हुआ, ये इतना पक्का नहीं होता, ये तो बिल्कुल पानी होता है। ये तो टूटा हुआ मरेगा, किसी काट लगा या कोई गेंद लगी है। तो ये सफाई करवा रहे हैं, गोडी करवा रहे हैं इसकी ना, हशर नशर हुआ था, सारा साफ़ कर देगा इधर से। फिर पौधों की भी सेटिंग से रख दूँगी। ये मोहम्मद अली साहब ने जो है ना नुकसान करा दिया, फ़ौरन से आया, यहाँ से पकड़ा, ऐसे करके खींच लिया। अल्लाह अकबर। और ये देखिए ये एक मैंने लिया है और कितना खूबसूरत लिया है, इसमें कितने सारे निकलने वाले। बाकी लिया है ना इसलिए। हाँ मैंने गेंदा लिया है ना, इसलिए हम तो लेते ही चीज़ जो है ना वो
बेकार है, सड़ी हुई। मतलब कि हम जो लेते हैं ना तो चीज, इसमें बताने वाली क्या बात हमने है? 19-20 साल पहले चीज ली है। वो देखे मेरे गार्डन में कितना खूबसूरत वो निकला हुआ है, क्या? गुलाब। हाँ, दूसरे गुलाब। वाले में निकला हुआ है। अच्छा, बिल्कुल कलर ये वाले में जो है ना डार्क निकलता है, ये देख रहे हैं? कलर बिल्कुल मेरी तरह नहीं लग रहा मैच, इसमें डार्क रेड निकलता है और ये बड़ा प्यारा कलर निकला हुआ है। वैसे मैंने आज देखा है। है ना? और उसकी जो उधर वाला है ना वो भी गुलाब है, उसमें लाइट पिंक कलर के निकलते हैं। साफ प्यारा पौधा लेकिन। अच्छा जी, मेरी क्यारी का थोड़ा सा मेक ओवर करते करते रात ही हो गई। असल में माली बहुत देर से आता है, सुबह से फ़ोन किया हुआ था। खैर इसको गोडी करनी थी और मेरा पौधी वो तो उड़ गया है, क्या बोलते हैं, पपीता ही टूट गया है। इसको खाद डालनी है, बस खाद मैंने बोला ला के डालना है इस पर। ये फूल क्यों टूट रहे हैं? ये भी मुड़ा हुआ है, बाहर वाला भी मुड़ा हुआ है, क्या चक्कर है? तो जी घर का काम शाम चल रहा है, थोड़ा सा रेनोवेशन चल रही है घर की। क्यों चल रही है वो तो आपको मैं कल वाले व्लॉग में बताऊंगी, आज मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगा। कोई आ रहा है हमारे घर में, कौन आ रहा है दोस्तों ये बिग तो- सरप्राइज, बिग सरप्राइज, हाँ, बिग सरप्राइज। बच्चों ने इतना रोला डाला हुआ है। तो अभी हम लोग थोड़ी सी घर की सेटिंग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कोई आ रहा हो और ऐसे ही घर फुस पड़ा रहा है। घर में तो बंदा वैसे यूजुअली जो है ना यूज़ करता है घर जैसे तैसे, जाहिर सी बात है। बच्चों वाला घर है, जिसके घर में बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके लिए सही, इनके घर में बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके लिए तो सही है, समझ आता है। लेकिन जिनके घर में ऐसे कचौड़े बच्चे हों, ये देखे मेरे वो स्पंचेस खा रहा है भाईजान, क्या पे करने हो, ये मैंने वॉश किए हैं इसने मिन्नू से स्पंचेस, और इसको खा रहा है, समझ रहे ये मिठाई है, मुझे लग तो मिठाई रही है। इसको अभी मैंने बिठाया है इधर और बस लगे में काम शाम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने फिर छोले बनाए, फिर सिलेंडर ख़त्म हो गया, अभी जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने तड़के वाले छोले बनाए, एक चीज बताओ ना, उनसे पूछो क्या आप लोग को सबसे फनी बंदा कौन लगता है हमारे घर में। हाँ। तो गाइज अजान का ही सवाल है कि आपको हमारे पूरे घर में सबसे फनी बंदा कौन लगता है, तो आप लोग इस चीज का जवाब दें, है ना? अब मुझे यही लगा समझ रहे हो? अजान समझ रहे हो? अच्छा, ये इसीलिए बोल रहा है भाई, ये बड़ा चालाक आदमी है, सियाने नहीं होते, ये बड़ा सियाना है, बेचारे की आवाज ही खराब हुई है इसका। कैसे हो गाइस, कैसे हो? गाइस मिसबाना कपड़े धो रही है, ओ कपड़े फैला रही है, और इसने अपनी वही नानी अम्मा वाली चप्पलें पहनी है, नानी अम्मा की निशानी। आप भी खाओगे? वाह व्हाट अ ब्यूटी। मुझे बात बताओ, चलो जो जल्दी जल्दी फैलाओ, मेरी सजा शाबाश, काम करो काम। ना कुछ का है मेरा। ओके, पता नहीं क्या डिस्कशनें चल रही हैं, ये कौन सा तरीका है हमारे बैठने का? मेरी बड़ी जरूरी बात चल रही थी क्या? मैं पूछ रहा था, ये छोटे बच्चे होते तुम्हारे ऐसे खाना देखकर उनका बेड़ागर क्यों करते हैं? आप भी ऐसी थे? तो वो तो मैं उससे पूछ ढूंढना भी, तो वो मुझे कह रहे नहीं हम नहीं करते। अच्छा, उसने बोला आपको, जवाब दिया? हाँ हाँ, वो कह रहे हमने। मोहम्मद अली आप नहीं करते? भैया करते हैं, आप नहीं करते? इधर देखो मम्मा की तरफ। मेरी बात सुनो, क्यों करते हो तुम ऐसे काम? नहीं करते हो ना? हम तो नहीं, उन लोग क्यों नहीं करते मेरी तरह? इस तरह उन लोग क्यों नहीं करते? भगवान बातें कर रहा है, बड़ी जरूरी डिस्कशन चल रही थी हमारी। हम तो नहीं मेरी तरह उन निकल कहाँ से लोग रहा है क्यों आपके नहीं काम के करते? बीच में से? देखो शॉर्टकट मार के निकल रहा था, वहीं फंस गया। मोहम्मद अली आप नहीं करते खराब? ये देखिए बाल्टी कहाँ लेकर आया हुआ है, अब उसके पीछे पहुंच गया, अब उसको तंग करेगा। मैं उन गाइस हम लोग थक टूट के बैठ गए और ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है। पुराने किस्से सुन के याद करके जो है ना मस्त हो गया, ये मस्त हो गया। ये सीख कर आ गए इस मान की मंगनी पे डांस है। वही कि दोस्तों मेरा एक टाइम था जब मोबाइल नया नया मार्केट में आया था, सोनी इलेक्शन का मोबाइल होता था, मोटा हथौड़े वाला, इतना बड़ा और एक एंटीने वाला मोटा, तो मोटी डार्क ग्रे और ब्लैक कलर में आया और था उसका ना। मॉडल होता था सोनी इलेक्शन 3381, इस तरह ना 2-3 मॉडल था खैर उसके, 3381 इस तरह। तो जब वो नया नया आया था तो मैं मोबाइल में काम शुरू किया था उस टाइम में, बिल्कुल नया नया। ये मैं शायद 2000 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 98 की, इसी तरह कुछ बात कर रहा हूँ। 98 तो बहुत पीछे चले गए आप। हाँ 2000 की बात, सेम इससे तरह ना। तो उस टाइम नया नया चल रहा था सोल्यूशन मोबाइल ना,
तो मैंने काम शुरू किया था, और तो मैं मोबाइल जो है लेकर ना मोहल्ले में बड़े भरम से घूमता था। क्या था, मैं उसको डिटेल में बताता हूँ आपको। तो मैं पैंट शर्ट पहना करता था, यंग लड़का था, तो मैं बेल्ट पहनता था। तो किसी के पास मोबाइल उस टाइम होता ही नहीं था। लोगों को यहाँ तक कि लोगों को पता भी नहीं था कि चीज़ क्या है, होती क्या है। टेलीफोन चलते थे हाँ, टेलीफोन चलते थे उस टाइम, वो भी घुमाने वाले। पीसीओ बूथ चलते थे। खैर पीसीओ बूथ भी उस टाइम नए नए टेलीफोन बूथ चलते थे, जो हाँ, कार्ड लगते थे PCO ना, वो भी नए नए आए थे उस टाइम बहुत। तो मैं उस टाइम क्यों बता रहा हूँ, तो मेरे पास सोनी से मोबाइल, मैं काम करता था मोबाइल का, सेल फरोख का मतलब काम करता था, मार्केट में होता था मैं। तो मैं इलाके में तो हर बंदा मैं देखता था, मैं जहाँ से होता था लोग आवाज़ें लगा के मुझे पूछते थे, इज्जत देते थे कि यार वाह। और आप भी तो शो मारते थे ना। मैं शो मारता, उस पूरे मोहल्ले में यकीन करें, मैं गारंटेड बताऊँ, किसी के पास मोबाइल नहीं था, सिर्फ मेरे पास, मतलब मेरे सिवा होगा किसी एक आध के पास भी। तो मैं बड़े मजे से भ्रम लगा, पैंट शर्ट पहन के ना, बेल्ट होती ना, बेल्ट के ऊपर वो पाउच चढ़ाया था मोबाइल में मैंने, उसमें क्लिप निकला हुआ था। तो मैं यहाँ पे लगाता था और मोहल्ले में ऐसे मैं घूमता था। हर बंदा मुझे देखता था, मैं और चौड़ा होता था। तो लोग हर बंदा मुझे रोक रोक के पूछते थे कि यार ये क्या चीज़ है, कितने की आती है, किस तरह चलती है। तो मैं मतलब मैं बड़ा शौका भरम मारता था। ये बात ही बड़ी रिस्पेक्ट करते थे लोग। जब इंस्टा की लाइनें आती थी, मेरे ख्याल से उसमें भी लाइन होती होगी इंस्टा की लाइन भी बाद में आई थी, यू फोन, हाँ वही बाद में लाइनें चलती थी। यानी यू फोन तो बहुत बाद में आया है यार, नहीं सेम आया, सेम आया। अच्छा, तो सॉन्ग बाद में आया है। तो हमने उस टाइम बड़ा कमाया है जी, लाइनें वगैरह। और ट्रांसफर मैं खुद करता लाइनें, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ कि लाइनें जो ना इंस्टा की, वो मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में खुद ट्रांसफर करता था। वो कोड भी मुझे आज तक याद है। हाँ, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो बातें कर रहे थे आपस में बैठ के, अभी तो मैंने कहा कि वो वक्त भी था पुराना। और आपको पता है हमारी मम्मा ने ना, मतलब मम्मा जॉब करती थी ना, तो मम्मा ने हमें घर में मोबाइल रख के दिया था, एक 3310 की तरह ही, वो भी लाइन वाला आता था, दूसरा था 3310 की तरह ही ना। तो वो ना, मतलब उस वक्त किसी के पास, बड़ों के पास मोबाइल नहीं होते थे, तो बच्चों के पास तो बहुत ही कोई वो। तो अम्मी के पास खैर अपना फ़ोन था, तो अम्मी ने हमें एक घर में भी रख के दिया था ना, कि अगर मैं बाहर हूँ, लेट वेट हूँ, तो फिर तुम लोग, क्योंकि मेरी अम्मी जॉब करती थी, तो मैं ना शो मारती थी हमारे ऊपर वाले घर में, उसके बराबर में एक गैलरी थी। तो मैं ना गैलरी में बैठ के ना टूने बजाती रहती थी, टन 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 टन, ना कि मेरे पास भी मोबाइल है। मतलब उस दौर में हमारे पास मोबाइल था जब बड़ों के पास भी नहीं होता था। तो ये उसके बाद फिर आया 3310 मोबाइल, 3210 मोबाइल आया था, उससे एक पुराना मॉडल 3310 आया। तो फिर आए 2150 आया, 2111 आया, 1111 वाइट लाइटों में आया। फिर एक बहुत बाद में ब्लैकबेरी जो आए थे, कितने चलते थे। हाँ, मतलब मैं एक ये मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ कि मैं बड़ा चौड़ा हो गया ना, हीरो बन के मोहल्ले में होता था, तो मोबाइल किसी के पास होता ही नहीं था। मैं उस मटरोला होता था, मेट्रोला, नोकिया, फिर फ्लैप वाला भी था। हेलो मोटो, फिर मोबाइल आया मोटोरोला का। हेलो मोटो, जब वो ऑन करते थे तो लिखा आता था हेलो मोटो। वो तो बहुत बाद में आया था। हाँ, फिर एक आयशा 303 आया, हाँ, मतलब वो बहुत बाद में, टच एंड टाइप, तो बहुत बाद में मोबाइल आया। हाँ मैंने यूज किया, ये मैंने छोटी ले छोटी लिया था यादें ना हैं जी पुरानी। आयशा हमने कहा 303। बातें कर रहे थे, हमें याद है, हमने कहा आपके साथ भी शेयर करें, आप लोगों को भी तो ऐसे डिजिटल पुराना मोबाइल आ वक्त गए। याद दिलाएं हम। तो मैं हीरो हूँ पुराना। जो बात है, मोहल्ले में जब जाता था ना, हर कोई आवाज लगा के बोलता था इधर आओ भाई प्लीज 2 मिनट, और हाँ, प्लीज 2 मिनट। अभी यही नहीं, और सुनिए, हाँ। इनकी अम्मी और इनकी बहनें बता रही थी, इन्होंने नई बाइक खरीदी थी। कौन सी खरीदी थी? कावासाकी। वो सुजुकी, वो 100 थी, 120 थी, 100 सुजुकी 100 थी शायद। हाँ, तो वो मतलब यूज में खरीदी थी, क्या सीन था यार वो दोस्तों ऐसा सीन था, तो हम स्कूल टाइम में नया मैट्रिक में कर रहा था ना, तो हमारे एक दोस्त थे अब्बू के ना, तो उनके पास एक बाइक खड़ी थी, यामा नहीं सॉरी सुजुकी 100 थी, सुजुकी 100 मोटरसाइकिल। तो वो उनके पास गाड़ी थी, मेरे अब्बू के दोस्त के पास थी। तो मेरा स्कूल का टाइम था, तो मैंने कहा यार स्कूल आना जाना होता है, तो हम पहले तो वैन थी, फिर पैदल जाते थे। तो मैंने कहा था यार अब मैं बड़ा हो गया तो मैं बाइक चलाऊँगा। कर आके जिद करके मैंने वो बाइक ली अब्बू से, करके अब्बू के दोस्त से ना, तो पैसे उनको आहिस्ता आहिस्ता करके दिए। तो वो बाइक तो मैंने ले ली, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको बना सकूँ। जब मैंने ली बाइक, काफ़ी टाइम में उनके पास खड़ी थी, वो चलाते नहीं थे, उसका साइलेंसर भी फटा हुआ था। उसका साइलेंसर फटा हुआ था। तो दोस्तों यकीन करो, जब साइलेंसर फटा, वो 100 बाइक थी। ओह, जब ये गली में निकलते थे ना स्टार्ट करके, तो लोग खिड़कियों से बाहर आके गाली देते थे, ये मतलब यकीन करें, वाकई में मैं खुद उस पर शर्मिंदा होता था कि यार मैं जब गली में इंटर होगा ना, और जब मैं उसको अब भगाता भी नहीं था, मैं
उसका दोस्तों वो साइलेंसर फटा हुआ था एंड वाला, जो आजकल लोग लड़के बाइक का साइलेंसर निकाल लेते हैं। आप लोग के पास है नहीं गुजरते हो बाइक, आप लोग गालियां देते हो। अब तो हम भी गुस्सा होते हैं। हाँ लेकिन मैं तो मैं तो मजबूरी से चला था, मतलब मुझे उस टाइम इनकी अम्मी और इनकी सिस्टर बताती नहीं, कहनी थी मोहल्ले वाले गालियां बकते थे, बस बोलते थे हमारी नींद खराब हो रही है हमारी, इतना शोर इतना शोर, बहुत शोर था, बहुत शोर था। वो शोर ना, वो इतना शोर था उसका कि मैं आज तक उस शोर को नहीं भूला हूँ। यकीन करें इतनी उसकी आवाज़ थी, बिल्कुल उसका सीधे साइलेंसर का वो निकला हुआ था और बाहर उसमें स्कूल जाया करता था। अच्छा गाइस, इनके ना जवानी के स्कूल के भी किस्से बहुत हैं। अच्छा। रंगीन रंगीन। हाँ, तो अगर आप चाहेंगे तो मुझे आप बताएं, अगर मुझे कम से कम 10 से 20 कमेंट्स ये हुए कि हमें भाई का वो किस्सा सुनना है स्कूल वाला, तो फिर मैं आपको सुनाऊंगी। अच्छा नहीं, मैं Next vlog में। स्कूल का एक किस्सा छोटा सा सुनाया था ये वाला। नहीं सुनाना। जब मैंने ये बाइक ली ना, तो मैं बड़े चौड़े में हो गया भाई कि मैं बाइक पे आता हूँ। अच्छा उस टाइम पे नहीं है, इस टाइम वो दौर नहीं था, पुराना दौर था ना, लड़के बाइकों पे आए। हाँ मैं बाइक अब कोई मुझे दोस्त यार कैसा भी था ना कि यार मुझे आज ड्रॉप कर दो, मैं शर्मिंदगी के मारे उसको बिठाता नहीं था, उसको मैं टाल देता था। मेरे अब्बा ने मना किया कोई देख लेगा, मैं बिठाता इसलिए नहीं था कि उसका साइलेंसर फटा हुआ था, उसकी जो आवाज़ ना मेरा बेइज्जती हो जाएगी सारी। तो चले गाइस, बहुत लंबी हो गई वीडियो। दोस्तों तो रहे, मैं डेट तो फिर बहुत दूर की बात थी। डेट तुम्हारी नहीं, मैं भाई उस स्कूल को एक मील दूर खड़ा करके आता था। स्कूल को नहीं, बाइक को। बाइक को स्कूल पे जब जाता ना, मैं यकीन करो काफी दूर अगले रोड पार करके मैं वही होटल था वहाँ पे चुपके से खड़ी करके ऑटो वाला बोलता था भाई संभाल इसको, देखी उससे दोस्ती गाड़ी थी ऑटो वाले से ना। चाय का शौकीन था, मैं चाय वहाँ पीता था आते आते। बस अब बहुत हो गया। आ चुकी है सितारा सिस्टर के घर से खीर, जो कि हर जुम्मे बनती है उनके घर खीर, तो मुझे भी भेजते हैं। थैंक यू सो मच अम्मा, थैंक यू सो मच सितारा सिस्टर, और थैंक यू। ये सब लोग मेरे सर पे क्यों खड़े हुए हो? थैंक यू अम्मा, आपका थैंक यू। मोहम्मद अली के बाल तो देखो, ऐसा लग रहा है मैंने पकड़ के ऐसे ऐसे नोचे। सितारा बहन नींद से उठा है ना। सितारा बहन का थैंक यू, अम्मा का थैंक यू, बाबर भाई का थैंक यू कि वो लेकर आए। हाँ, बाबर भाई गरीबी में थैंक यू होता है, बाबर भाई लेकर आते हैं ना हमारे, लेकर। हाँ नहीं लेकर आते, यही बात है, लेकर आते हैं। सही बात है, जो बात है, बात तो सही है। बस वही मैं अभी गायब करके दिखाऊं। दोस्तों बूझो तो जाने, गैस करे कल हमारे घर कौन आ रहा है। कल का व्लॉग मिस मत करिएगा, बहुत मजे का होने वाला है। कल हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, और कौन आ रहे हैं ये तो आपने बताना है। ये तो पहला कमेंट यही आएगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्तों आपने ही गेस्ट करना है, आपने ही बताना है कि कल हमारे घर कौन आ रहे हैं। कल हमारे घर दावत है, एक छोटी सी दावत हमने रखी है, और स्पेशल गेस्ट है हमारे जो उनके लिए रखी गई है। तो आप लोग बताइएगा, काफ़ी लोग मुझे पता है सही गैस कर लेंगे, क्योंकि मेरी जो YouTube फैमिली है काफ़ी समझदार है, बहुत तेज हो रहे हैं। तो चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है भाई, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब एक मसीहा निकलता है, कंबल देना बेटा, उसे लोग लाइट बंद कर दो। अलग का कहते हैं। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज ये कि भाई 2 से 3 दिन में बारिश आने वाली है। ओके गाइस, गुड नाइट। इनका गाना बारिश आने वाली है। हाँ मैंने भी आज देखा है, 4 तारीख को बारिश है। ये न्यूज मुझे बाबर भाई ने दी है। हाँ मैंने भी, यकीन करो, आज ही देखा है। मैंने कहा बारिशें नहीं हो रही है, जरा चेक तो करूं। चेक किया 2 से और 4 तारीख को है, फिर ठंड उरूज की जो हो जाएगी। ठंड बढ़ेगी फिर। ओए ओए, ओए, बस लग- ये एक लग- बारिश की मार है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। बारिश आ रही है बीमार करने और दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो, आज पाकिस्तान मैच विन कर गया, किससे? बहुत अच्छे मार्जिन से, साउथ अफ्रीका से। अच्छा, जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये व्लॉग लंबा कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद अली अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज करो।